बेटी हो तो भाग्य की बात है महाराज। बेटा हो तो महाभाग तो है ही महाराज, पर बेटी हो तो सौभाग्य की बात है कि आप पुत्रीवान हैं। कि जीवन में सबसे बड़ा दान यदि 10 दानों में है तो वो कन्यादान है। क्या है? कन्यादान। जिसके जीवन में ये अगर 4 वाले का तो चार कन्यादान जिसके जीवन में लिखे हैं, 5 कन्यादान, मतलब उसने धर्म बहुत अत्यधिक कमाया अपने जीवन में। तो मनु महाराज की कितनी संतानें हुई? 5, 3 कन्या और 2 पुत्र। देखो पहले भी कन्या ही ज्यादा थी और पुत्र कम थे। अब तब भी थोड़ा सा सभ्य और विचारवान समाज हो गया कि अब कन्याओं को अपनाने लगे कि बेटी पैदा हो जाए तो उसमें दुख नहीं मनाते। नहीं तो प्राय अगर बेटी हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए तो महाराज ऐसे करते जैसे पता नहीं आफत आ गई हो। बेटा चाहिए, बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। और कहते भी हैं, अरे हमारे यहाँ तो फोन पे दूसरों को दिखाने के लिए बोलते हैं, हमारे यहाँ तो फिर से लक्ष्मी हो गई। वो तो उनका चेहरा ही बता रहा है कितनी खुशी है लक्ष्मी के आने पर। अरे महाराज, बेटियां भी बेटियों से कम नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा ही नहीं है। देखो समाज को आगे तक नहीं चीजें, शास्त्रों का अगर अध्ययन नहीं किया है तो हम सोचते हैं कि संतान में केवल बेटा ही हमारे संतान को लेके जा सकता है। ऐसा ही नहीं है। बेटी के यहाँ पर भी अगर किसी को पुत्र नहीं है तो बेटी के यहाँ से पहला बालक या बेटी का पुत्र या वो भी बालक के समान ही, उसी को कहते पुत्रिका धर्म। अगर बेटे का बेटा नहीं है, बेटे का धर्म नहीं निभा पा रहा तो फिर पुत्री धर्म निभाएगी। उसका बालक धर्म पुत्रिका धर्म निभाता है। इसलिए महाराज सामान्य नहीं है। बेटी 2 परिवारों को लेके चलती, पिता के भी और फिर पति के भी। इसलिए बेटियों का खूब सम्मान करो महाराज। आज तो आप देखिए बेटी कहाँ नहीं है, हर क्षेत्र में पहुंच गई, हर क्षेत्र में। और ऐसा नहीं कि अभी पहुंची हैं, वैदिक काल से थी। मध्यकाल में इतने आक्रमण हुए कि कहीं ना कहीं नारियों की रक्षा सुरक्षा के लिए उनसे वो सब चीजें छीन ली गई जो वैदिक काल में सिखाई गई थी उन्हें। नारियां युद्ध करने भी जाती थी, नारियां यज्ञ इत्यादि भी करती थी, नारियां वेद इत्यादि की कई ऋचाएं वेदों में ऋषिकाओं की हैं। आप जब वेदों को पढ़ेंगे उन नारियों का वर्णन नहीं किया जाता, वो अलग बात है, पर आप वेदों में भी बहुत सारी ऋषिकाओं को देखोगे जिन्होंने श्रुतियों को लिखा है। लिखा नहीं, ज्ञात किया है, उनके जीवन में उतरी, उनकी समाधि की स्थिति में। क्योंकि वेद स्त्री पुरुष का, क्योंकि आप वेदों में जब जाएंगे, उपनिषदों में जाएंगे तो वेद स्त्री पुरुष का नहीं करता। कर्म कांड में ये सब मिलेगा, क्योंकि कर्म कांड में नियम है, विधि है। किंतु जब वेदों के अंदर प्रवेश करेंगे, दर्शन में प्रवेश करेंगे तो वहां स्त्री पुरुष का कुछ नहीं है। वहां सिर्फ आत्मा की बात कही जाती है, परमात्मा की बात कही जाती है। इसलिए बेटी हो तो भाग्य की बात है महाराज। बेटा हो तो महाभाग तो है ही महाराज, पर बेटी हो तो सौभाग्य की बात है कि आप पुत्रीवान हैं। जिसके घर में ज्यादा बेटी हो ना महाराज तो बहुत बड़ा धर्मात्मा माना जाता है। हमारे शास्त्रों में उसे धर्मात्मा कहा गया है। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा दान यदि 10 दानों में है तो वो कन्यादान है। क्या है? कन्यादान। जिसके जीवन में ये अगर 4 वाले का तो चार कन्यादान जिसके जीवन में लिखे हैं, 5 कन्यादान, मतलब उसने धर्म बहुत अत्यधिक कमाया अपने जीवन में। जैसे आप कहीं दान करते हैं, डोनेशन करते हैं, तो दान आपने किया उसकी स्लिप दी जाती है, रिसीट दी जाती है ना। उसी तरह से आपने अपने जीवन में धर्म कृत्य करे हैं, उस पुण्य की रसीद है बेटियां। कि जब आपके घर में बेटियां हैं इसका अर्थ है आप धर्मात्मा हैं, आपने धर्म कृत्य किया है। इसलिए वो पुण्य की रसीद के रूप में भगवान प्रदान करते हैं।
तो बेटियां हो तो उसको दुर्भाग्य नहीं मानना चाहिए, अत्यंत सौभाग्य की बात है कि आपके घर में आप पुत्रीवान हैं। बेटे तो हैं ही महाराज, ऐसा नहीं कि बेटों की आवश्यकता नहीं है, बेटे तो आवश्यक है, पर बेटियां भी आवश्यक है।